हेलो एवरीवन, माय नेम इज अनीश सिंह ठाकुर। मैं बैठा था ऑप्शन ग्रीक्स के ऊपर वीडियो बनाने के लिए मेरी ऑडियंस के लिए, जो बहुत दिन से डिमांड कर रही थी। बनाते बनाते मेरे को मन में डाउट आया कि कई सारे लोगों को ना बेसिक्स भी ठीक से मालूम नहीं होंगे जो ये वीडियो देखेंगे। तो ये वीडियो आज आ रहा है और तुरंत इसके बाद ऑप्शन ग्रीक्स का वीडियो आएगा। ये वीडियो है ऑप्शंस ट्रेडिंग के बेसिक्स को समझने का। जिसके बेसिक्स क्लियर है ना, उसको ज्यादा एडवांस चीजें जानने की जरूरत भी नहीं पड़ती। पर अगर एडवांस चीजें जाननी तो डेफिनेटली बेसिक्स मालूम होने चाहिए। तो हमको अपने ऑप्शंस ट्रेडिंग कैसे करते हैं, क्या होती है ऑप्शन चेन, तो वीडियो बनाया था मैंने, दैट वाज एन एडवांस कंसेप्ट। बट आज मैं एकदम बेसिक से स्टार्ट करूंगा अबाउट ऑप्शंस। ऑप्शन बाइंग भी समझाऊंगा क्या होती है, कहां करते हैं, कैसे रिस्क मैनेज करते हैं, कैसे बड़ा पैसा कमाते हैं। ऑप्शन सेलिंग भी बताऊंगा आपको मैं, क्या होती है ऑप्शन सेलिंग, क्या होती है ऑप्शन राइटिंग, क्यों लोग करते हैं ऑप्शन राइटिंग, आप क्यों नहीं करते, आपको करना चाहिए क्या, हेजिंग क्या होती है। एक ऑप्शन के बेसिक्स पे जाएंगे, बेसिक समझने की कोशिश करेंगे। और बेसिक्स के बाद अगला वीडियो अपन ऑप्शन ग्रीक्स के ऊपर भी बना देंगे। तो अपने को ऑप्शन का काफी अच्छा अपन यूनिवर्स कवर कर लेंगे। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। और सबसे पहले ना ऑप्शंस आपको मैं पूरा बेसिक से समझाऊंगा, आईपैड पे जाकर के लिख के आराम से वन वन स्टेप बाय स्टेप। बट उसके पहले ना आपको दिखाता हूँ ऑप्शन दिखता कैसे है। ये है अपना जीरोधा का इंटरफेस। जीरोधा का इंटरफेस सबसे ज्यादा सिंपल इंटरफेस माना जाता है। लोग एपस्टॉक्स यूज कर रहे होते हैं, जीरोधा यूज कर रहे होते हैं, बेसिकली यही सारे यूज कर रहे होते हैं। तो देखो सब में, चाहे आप एंजल ब्रोकिंग यूज करो, एमस्टॉक यूज कर रहे हो, कुछ भी यूज कर रहे हो, आपको वॉचलिस्ट सब में मिलेगी। आपको क्या करना है, जैसे निफ्टी इस वक्त 18,500 के आसपास चल रहा है, तो आपको क्या ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, सिर्फ इस नंबर को आगे लिखना है। मैं क्या दिखा रहा हूँ, ऑप्शन निकालते कैसे हैं। जैसे 18,500 लिखोगे तो अपने आप यहाँ पे मिल जाएगा आपको। ये दिसंबर, आखिरी दिसंबर के थर्सडे की एक्सपायरी का बता रहा है। एक्सपायरी मतलब जब ऑप्शन के सारे कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाते हैं, उस दिन आप एग्जिट ना करो तो अपना एग्जिट हो जाते हो। तो ये रहा आपका दिसंबर का मंथली एक्सपायरी। ठीक है, मंथली एक्सपायरी हो गई। और ये हो गई आपकी रीसेंट एक्सपायरी, जो 15 दिसंबर को थर्सडे आने वाला है। तो हर हफ्ते एक्सपायर होते हैं ऑप्शंस इंडेक्स के, यानी कि फिन निफ्टी, बैंक निफ्टी और निफ्टी, और सारे जो स्टॉक्स होते हैं उनके मंथली एक्सपायर होते हैं। तो ये हो गई बात। अब अपन हमेशा, हमें इंट्राडे करना तो हमेशा करंट एक्सपायरी को चूज करना है। उसमें ज्यादा वॉल्यूम, लिक्विडिटी और जस्ट अच्छा मूवमेंट आता है। उनमें ग्रीक्स बढ़िया काम कर रहे होते हैं, अलग तरीके से काम कर रहे हैं, फास्ट काम कर रहे होते हैं। मंथली एक्सपायरी तब चूज करनी चाहिए जब स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हैं, कि आपको 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन होल्ड करना है। तो ग्रीक्स में थीटा नाम की चीज होती है, वो बर्बाद कर देगा। अगर आप पोजीशन बायर हो तो आपको वहां पे मंथली एक्सपायरी पे जाना चाहिए, ठीक है, क्योंकि उसकी एक्सपायरी काफी दूर होती है। तो लेट्स से ट्रेडिंग करनी। अब ये क्या दिखाया मैंने, आपको दिखाया सिर्फ ऑप्शन निकालते कैसे। जैसे 18,500 एक ऑप्शन है ना का कॉल, ये ऑप्शन चेन खोली मैंने आपके सामने एनएससी की, इसके ऊपर पूरा डेडिकेटेड वीडियो बनाया है, इसके बाद देख लेना, समझ में आने लगेगा। तो ये 18,500 का जो कॉल है, वैसे 18,500 का पुट भी है, 18,550 भी, 18, यानी ये सारे स्ट्राइक प्राइस है, इतने सारे स्ट्राइक प्राइस हैं। लेकिन निफ्टी अपना एक ही याद रखना, आप ऐसा ना। अब मैं आपको सिखाऊंगा बेसिक्स, आईपैड पे तो समझ में आएगा, ठीक है। इसके बाद अपन अगली वीडियो में क्या स्टडी करने वाले हैं, ये सेंसिबल है, ठीक है। ये क्या करता है, सिर्फ एनालाइज में आपको जाना है। ऑप्शन चेन पे आपने क्लिक करा, आप सेटिंग पे आकर के ना डेल्टा चेक कर सकते हो कि स्ट्राइक प्राइस में कितना है, गामा आप चेक कर सकते हो, थीटा आप चेक कर सकते हो, वीगा आप चेक कर सकते हो। सब क्या होता है अगले वीडियो में जरूर सीखेंगे। और रो नाम की भी चीज होती है, तो सबको स्टडी कर लेंगे। तो चलो अभी अपन बेसिक्स पे हैं, तो बेसिक्स से आगे बढ़ते हैं और स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो आगे बढ़ते हैं, तो स्टार्ट करते हैं। बेसिक्स क्या होते हैं, हाउ टू स्टार्ट ऑप्शन ट्रेडिंग नाम है इस वीडियो का, है ना, बेसिक्स फॉर बिगिनर्स। तो स्टार्ट करते हैं। अपन आते हैं मेरे आईपैड पे, आईपैड पे आ गए। अब देखो सबसे पहले समझो ऑप्शन होता क्या है। ऑप्शंस क्या होते हैं, ऑप्शंस एक तरीका होता है। ऑप्शंस कोई एसेट नहीं होता कि निफ्टी जैसा कोई चीज हो ऑप्शन, या फिर ऑप्शन एक गोल्ड जैसी कोई चीज है, या ऑप्शन कोई एसबीआई, रिलायंस जैसी इक्विटी नहीं। ये एक इंस्ट्रूमेंट है, ये एक तरीका है ट्रेड करने का। यानी बंदा चाहे तो ऑप्शन में भी कॉल बाय करके भी ट्रेड कर सकता है, पुट शॉर्ट करके भी ट्रेड कर सकता है, या फ्यूचर लॉन्ग करके भी ट्रेड कर सकता है। उसके मल्टीपल तरीके, या कैश में भी बाय कर सकता है इक्विटी। तो मल्टीपल तरीके होते हैं ट्रेड करने के। तो ऑप्शन क्या है, एक तरीका। जैसे कि आपको दिल्ली से बॉम्बे भाई फ्लाइट जाना है, वही बढ़िया रहेगा, आपके पास पैसा अच्छा खासा तो फ्लाइट से जाओ, नहीं तो आप ट्रेन से ट्रैवल करते हो, नहीं तो कोई लोग अपनी कार ड्राइव करके चलते हो। तो ये क्या हो गया, ये फ्लाइट, ठीक है, ट्रेन, और ये जो चीज बोली ना मैंने आपको कार, ये 3 तरीके हो गए। तो ये ऑप्शन भी ना एक टाइप का तरीका होता है, तो एक बढ़िया फास्ट तरीका होता है, ठीक है। तो ऑप्शन ट्रेडिंग स्टार्ट करना अगर सीखना आपको, तो आपको सीखना पड़ेगा बेसिक्स। बेसिक्स में क्या होता है, कोई भी ऑप्शन होता है ना, तो सबसे पहले अपन को समझना पड़ता है स्ट्राइक प्राइस। स्ट्राइक प्राइस यानी कि हमें कौन सा स्ट्राइक प्राइस बाय करना है। कई बार होता है, आप लोगों ने थोड़ा बहुत ऊपर ऊपर से पढ़ के ट्रेडिंग चालू करी, तो आपने देखा कि कई बार आपने कॉल खरीदा, मार्केट ऊपर गया, फिर भी आपका ऑप्शन प्राइस में उतना फर्क नहीं पड़ा।
आपका लॉस ही हो गया, या आपका उतना प्रॉफिट नहीं जितना आपने उम्मीद किया था, जितना पहले हुआ था, या आपने पुट खरीदा, मार्केट खूब गिरा, फिर भी आपको प्रॉफिट उतना नहीं हो जितना पहले हुआ था, या कई बार तो लॉस हो जाता है, कई बार पूरा अकाउंट लो जाता है। द प्रॉब्लम इज स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन। तो स्ट्राइक प्राइस कौन सा सिलेक्ट करना है अपन को, उस पे आना है। ठीक है, तो स्ट्राइक प्राइस सबसे पहले सिलेक्ट करने के पहले बोलते क्या है, देखो दो वर्ड्स है बेसिकली, समझ लो, इन द मनी और आउट ऑफ द मनी। जितने एक्सपीरियंस लोग हैं, आप भी देखो, आपका भी व्यू क्लियर ऑब्वियसली होगा, बट आपको भी बेनिफिट होगा। जितने नए लोग हैं ध्यान से सुनना, दो टाइप के ऑप्शन होते हैं, इन द मनी और आउट ऑफ द मनी। ठीक है, इनको भी अपन समझने वाले। उसके पहले अपन जानते हैं दो टाइप के ट्रेडर्स होते हैं इस दुनिया में। पहले होते हैं जिनको बोलते हैं ऑप्शन बायर, यानी कि ऑप्शन बायर यानी जो 100 रुपए का ऑप्शन था, आपने देखा 100 रुपए का ऑप्शन था, 18,500 का कॉल, ये 100 रुपए का ऑप्शन आप खरीद लो, तो ये 50 इंटू 5,000 रुपए में आपको मिल जाएगा। 5,000 रुपीज में आपको ऑप्शन सी बाय कर लेंगे आप, 18,500 का, या कोई भी नंबर मैं अपन एग्जांपल के लिए ले रहे हैं। एक टाइप के लोग होते हैं जिनको बोलते हैं ऑप्शन सेलर, उन्हीं को हम लोग कहते हैं ऑप्शन राइटर। क्या ये इसी स्ट्राइक प्राइस को, कॉल को वो बाय, आपने बाय करा तो ये शॉर्ट करता है, जब ये कॉल को शॉर्ट करता है ना, तो इसको 5,000 नहीं देना पड़ता, इसको देना पड़ता है 1 लाख के अप्रोक्सीमेटली, 1 लाख से थोड़ा सा ज्यादा रुपए दे। क्यों? इसको मार्जिन ज्यादा देना पड़ता है। क्यों? यार कोई इंसान उसी स्ट्राइक प्राइस को बाय कर रहा है, तो अगला पुट क्यों नहीं खरीद लिया? अगला पुट क्यों नहीं खरीद लिया 5,000 रुपए में? क्यों 1 लाख रुपए देके? बताता हूं। ऑप्शन बायर वो इंसान होता है जो कम पैसे से, क्या बोला मैंने, जो स्मॉल, जो कि एक स्मॉल कैपिटल से, जो कि एक लो कैपिटल से एक डिसेंट अमाउंट प्रॉफिट करना चाहता है स्मॉल कैपिटल से। ठीक है, लेकिन वो अपना रिस्क फैक्टर को थोड़ा हाई रखता है, क्योंकि स्मॉल कैपिटल से प्रॉफिट बनता तो है, बट लॉस के भी चांसेस काफी ज्यादा होते हैं। क्यों? अभी समझ में आने लगेगा आप लोगों को, थीटा के कारण, डेल्टा के कारण सब मालूम चलेगा आप लोगों को। ऑप्शन सेलर कौन होता है? ठीक है, ऑप्शन सेलर क्या होता है? ऑप्शन सेलर एक वो आदमी होता है जो ऐसे नहीं सोचता ऑप्शन बाय टाइप, क्योंकि इसका कैपिटल बड़ा होता है, इसके पास एक, इज हैविंग गुड कैपिटल, इसके पास पैसा काफी ज्यादा है, इसके पास अच्छा खासा पैसा है। अब ये उस अच्छे खासे पैसे से स्मॉल रिटर्न्स बनाना चाहता है। ज्यादा कैपिटल लगाओगे तो ज्यादा भी बना सकते हो, बट एक लॉट 2 लॉट की बात करूं, ये स्मॉल रिटर्न बनाना चाहता है, लेकिन ये अपने रिस्क लेवल को बहुत ज्यादा कम करना चाहता है। ओके, ऐसा क्यों? क्योंकि उसका पैसा ज्यादा है, उसकी सोच अलग है, उसका रिस्क एपेटाइट अलग है, उसको नहीं लेना रिस्क। उसके पास मान लो पड़ा है 2 करोड़ रुपए, तो 2 करोड़ में बिल्कुल भी ऐसा नहीं कि आज मैं 50 लाख कमा लेता हूं, कल मैं 1 करोड़ कमा लूंगा। नहीं, ऐसा ऑप्शन बाहर सोचता है कि अगर मेरे पास 10,000 रुपए है, तो मैं 10,000 रुपए से आज मैं 5,000 कमा लेता हूँ, या मेरे पास 1 लाख रुपए है, तो आज कैसे भी 1,20,000 कमा लेता हूँ, कि आज मैं 40,000 कमा लेता हूँ। ये ऑप्शन कोई गलत नहीं इस दुनिया में, याद रखना। मैं आपको, मेरा काम है एजुकेट करना, समझाना, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस है, ये आपको हेल्प करेगा टू डिसाइड व्हाट यू शुड डू। ऑप्शन बाइंग, ऑप्शन सेलिंग। अब देखो, कैपिटल लो तो मजबूरी ऑप्शन बाइंग, ऑप्शन बाइंग करनी है तो कम से कम राइट तरीके से करो ना, गलत तरीका क्यों अपनाना। तो अपन आते हैं वापस। तो क्या ऑप्शन सेलर बड़ा पैसा, छोटा छोटा प्रॉफिट कमाना चाहता है, लेकिन रिस्क एकदम कम करता है। मतलब अगर वो कमा सकता है 5,000, तो वो सोचता है कि मैं गवाऊं सिर्फ 1,000 या 500 रुपए या 1,500 मैक्सिमम। वो ट्राई करता है कि अपने लॉसेस को एकदम कम कर लूं ऑप्शन से। तो हमने देखा दो टाइप के पार्टिसिपेंट होते हैं। अब ऑप्शन सेलर और ऑप्शन बायर दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से अपन बातें सीखेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन, अब क्योंकि पैसा ज्यादा लगता है, तो ऑप्शन राइटर को पैसा ज्यादा देना पड़ता है। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। अब आते हैं अपन, अब आपको क्या करना है, चलो अपन पूरा, अभी अपन ऑप्शन बायर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं, सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ी देर बाद बात करेंगे। अपना पॉइंट ऑफ व्यू पीओवी इज ऑप्शन बायर। अब क्या है, जब भी अपन को ऑप्शन बाइंग करके ट्रेड करना है ना, देखो यार, ऑप्शंस के अंदर एक्चुअली आपको डायरेक्शन नहीं मालूम चलेगा। डायरेक्शन आपको बताएगा प्राइस एक्शन, निफ्टी का चार्ट, डेटा एनालिसिस कर सकते हो, ओपन इंटरेस्ट वगैरह चेक कर सकते हो, ऑप्शन चेन में एक पार्ट होता है, पर मैंने वीडियो बनाया था ऑप्शन चेन के ऊपर, आप उसको भी देख सकते हो। इसके बाद अपना पॉइंट ऑफ व्यू अपन ऑप्शन बायर का बना करके रखते हैं। ठीक है, तो एक मिनट आप थोड़ा सा साइड में हो जाओ, नीचे चले जाओ अभी आप, है ना, चलो चलो गेट आउट। तो अब अपन पॉइंट ऑफ व्यू बना के रखते हैं ऑप्शन बायर का। तो ऑप्शन बायर के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनेंगे। अब क्या होता है, मैंने क्या बोला आपको, अगर ऊपर नीचे कॉल की पुट कौन बताएगा भाई? निफ्टी का चार्ट बताएगा, बैंक निफ्टी का 15 मिनट का टाइम फ्रेम, 5 मिनट का टाइम फ्रेम आपको बताएगा कि आपको मार्केट ऊपर जाएगी कि नीचे जाएगी। अगर जब मार्केट ऊपर जाएगी तो हम खरीदते हैं कॉल ऑप्शन। कॉल ऑप्शन, कॉल यूरोपियन बोलते हैं इसलिए सी बोलते हैं, तो कॉल ऑप्शन अपन सीधे बाय कर लेंगे। जैसे कि सी बाय किया तो 18,500 का सी 100 रुपए का मिल रहा है मान लो, तो 5,000 देगा अपन ने, एक लॉट बाय कर लिया, तो इसको मार्केट ऊपर जाएगी तो सी बढ़ेगा, मार्केट लेकिन नीचे जाएगी तो हमारा लॉस हो जाएगा भाई, हमारा पे लॉस हो जाएगा। अगर मार्केट हमें लगता है कि नीचे जाने वाली है, अब लगता है कि भाई सपोर्ट टूट गया, हेड एंड शोल्डर बन गया, टूट गया 15 मिनट टाइम फ्रेम पे,
तो आप यहां जाते हो, पीई को बाय करते हो, ठीक है। जैसे ही पीई को बाय करते हो और अगर मार्केट नीचे जाने लगती है तो आपके पी का वैल्यू बढ़ने लगता है। तो पी उल्टा होता है कोरिलेशन निफ्टी के साथ और सी का सीधा होता है। तो आपको समझ में आ गया कि आपको करना क्या है, कॉल खरीदना कब है, पुट खरीदना कब है। अब क्या होता है, आपको कौन सा वाला कॉल और कौन सा वाला पुट खरीदना है। अगर निफ्टी अभी 18,500 पे है इस, ठीक है, निफ्टी स्पॉट, हमको हमेशा फ्यूचर का चार्ट नहीं स्पॉट का चार्ट स्टडी करना होता है, ये हमेशा मोस्टली एक्यूरेसी सही देता है। स्पॉट निफ्टी 18,500 पे है, तो अपन को कौन सा खरीदना है। तो इसके पहले अपन समझे कौन सा खरीदना, अपन को दो नए वर्ड लाने हैं, इन द मनी और आउट ऑफ द मनी। इन द मनी और आउट ऑफ द मनी क्या होते हैं, ये एक ऐसी चीज होती है जो बताती है कि आपके स्ट्राइक प्राइस को डिफाइन करती है। तो अब मैं समझाना चालू करता हूं। इन द मनी और आउट ऑफ द मनी, लेट अस अज्यूम निफ्टी 18,500 पे है, तो अगर मैं 18,400 का कॉल, पहले सिर्फ कॉल की बात करते हैं, पुट्स के बारे में बाद में देखेंगे। 400 का कॉल मैं लिखता हूं अगर, तो आपको ना इस स्टेटमेंट को पढ़ा, देखो साथ में एक्सपायरी आएगी। एक्सपायरी हमेशा मैंने बोला इंट्राडे वाले करंट एक्सपायरी को चूज करें और स्विंग वाले मंथली को चूज करें, ठीक है। अगर आज एक्सपायरी का दिन है आपका मान लो, और आपको काफी भरोसा नहीं हो, ऑप्शन बायर के हिसाब से बात करो, तो आपको लग रहा है आपका एनालिसिस चलेगा नहीं चलेगा, तो भारी लॉस या प्रॉफिट हो सकता है। तो प्रॉफिट तो देखो कितना भी कर लो बढ़ते ही जाएगा, लॉस हुआ तो कैपिटल खत्म हो सकता है, तो भी आप नेक्स्ट एक्सपायरी पे जा सकते हो। तो आई होप यू अंडरस्टैंड द एक्सपायरी थिंग। हाँ, तो 18,400 का जो कॉल होता है, मैं अगर इसको लिखता हूं ऐसे कॉल को, तो पढ़ो इसको, निफ्टी 18,400 के सी का मतलब क्या होता है गाइस, डायरेक्शन क्या होता है सी का, ऊपर। क्या निफ्टी 18,400 के ऊपर है? ट्रूथ क्या है? हाँ भाई ऊपर है। जब भी आप कोई स्टेटमेंट पढ़ते हो और वो सच निकलता है यानी कि ट्रू निकलता है, तो आप कहते हैं कि ये इन द मनी है। बड़ा सिंपल कंसेप्ट है। जब कभी भी आप लिखते हैं, अगर कोई स्ट्राइक प्राइस आपने लिखा 18,600 का सीई, तो अब स्टेटमेंट को हिंदी में पढ़िए, ये तो टेक्निकल नंबर्स लिखे सीई और कुछ नंबर। क्या निफ्टी 18,600 के ऊपर है? फॉल्स। निफ्टी तो 18,500 पे है ना, तो तुम झूठ बोल रहे हो। whenever you speak in words the strike price and if it is true or false, अगर false है तो उसको हम कहते हैं ये ओटीएम है, यानी कि ये आउट ऑफ द मनी है। आउट ऑफ द मनी होने से क्या होता है, इसका रेट भी हमेशा कम होगा, क्योंकि इसमें डेल्टा काफी कम होता है या बेसिकली नहीं होता। कई सिचुएशंस में डिपेंड करता है कौन से दिन पे ट्रेड कर रहे हैं, कितने बजे ट्रेड कर रहे हैं, ठीक है। इसमें सिर्फ थीटा होता है। थीटा डेल्टा क्या होता है अपन बात करने वाले हैं, ठीक है, इसके बाद डेडिकेटेड वीडियो आएगा अगला। तो ये हो गया आईटीएम और ओटीएम। तो आपको क्या समझना है, आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है बहुत ज्यादा, आपको ये समझना है कि इन द मनी और आउट ऑफ द मनी में आपको कौन सा चूज करना है, ठीक है। चलो थोड़ा और प्रैक्टिस करते हैं, अपन अगले पेज पे आते हैं। इन द मनी आउट ऑफ द मनी समझने के लिए लेट अस अज्यूम बैंक निफ्टी का प्राइस देखते कहां है। बैंक निफ्टी कहां पे बंद हुई है? बैंक निफ्टी 43,708 पे बंद हुई है। 43,708 पे बैंक निफ्टी बंद हुई है, 43,708। तो बैंक निफ्टी एग्जांपल ले लेंगे तो अपने को बढ़िया रहेगा, तो दो प्रैक्टिस हो जाएगी। 43,700 रुपीज पे लगभग बैंक निफ्टी भी क्लोजिंग दी हुई है। तो अपन पुट का एग्जांपल लेते हैं ना, तो आपको बढ़िया रहेगा। अगर मैं यहाँ पे कोई सा बैंक निफ्टी का पीई बाय बाय उठाता हूं, ठीक है, बैंक निफ्टी का पीई, कौन सा वाला पीई, लेट अस अज्यूम मैं 43,800 का पीई मैं यहां पे लिखता हूं, ठीक है। अब इसको एक्सपायरी जो भी हो वो बात कर चुके अपन। अब आप पढ़िए स्टेटमेंट को, बैंक निफ्टी 43,800, पी का मतलब क्या होता है, ऊपर के नीचे, नीचे है। क्या असलियत में प्रेजेंट टेंस में बैंक निफ्टी 43,800 के नीचे है? बिल्कुल भाई नीचे है। तो ये वाला स्ट्राइक प्राइस क्या कहलाएगा आपके लिए? दिस विल बी कॉल्ड एज इन द मनी। इन द मनी, दिस इज हैविंग मोर वैल्यू इन इट। अब अगर मैं यहां पे दूसरा स्ट्राइक प्राइस लिखूंगा, अगर 43,500 का पीई मैं बाय कर लिया, मान लो मुझे लग रहा है मार्केट नीचे जाएगा, तो मैं कोई सा भी पी बाय कर सकता हूं। लेकिन इन द मनी की आउट ऑफ द मनी पहले पहचानना सीखे, फिर बताऊंगा कौन सा यूज करना है। तो पढ़ो इसको, इसको लैंग्वेज में कन्वर्ट करो, हिंदी में कन्वर्ट करो, इंग्लिश में कन्वर्ट करो। क्या बैंक निफ्टी इस वक्त 43,500 के नीचे? झूठ बोल रहे हैं। तो बैंक निफ्टी तो 43,500 के ऊपर है 200 रुपए। फॉल्स। जब भी फॉल्स आप बोलेंगे, ये बनता है आपका आउट ऑफ द मनी, ये होता है थोड़ा सा सस्ता, ये मिलता है थोड़ा सा चीप। अभी मैं आपको जीरोधा पे ले जाके दिखा दूंगा कि चीप मिलता है क्या। तो चलो, आई होप नाउ यू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ इन द मनी एंड आउट ऑफ द मनी, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया इन द मनी और आउट ऑफ द मनी का मतलब। अब क्या होता है, अब 43,700 लिखा मैंने, 43,800, 43,900, 43,900, 43,600, चार स्ट्राइक प्राइस लिख दिए मुझे
और लिख देते हैं और 43,500। तो क्या हुआ, अपन कॉल की बात करेंगे ना, कॉल्स की बात करें सी की। अपन को पता है निफ्टी का है 43,700 पे है। मान लो 43,700 पे भी नहीं, 43,700 एंड एग्जैक्टली बोलो कितने पे है, एग्जैक्टली जितने बजे अपन बात करें 708 पे है। तो लेट्स यूज द नंबर 708। बैंक निफ्टी 43,708, ये सच है भाई, दिस इज द ट्रूथ। अब बात करते हैं स्ट्राइक प्राइस की कॉल साइड में। अगर मैं अब बात करूंगा, अब आप लोग को भी मेरे साथ साथ बात बताना, आंसर देना है, ठीक है? तो बताओ भाई 43,500 का सीई, सब में सी लिख देते हैं। अब बताओ क्या बैंक निफ्टी 43,500 के ऊपर है? भाई सच है, तो क्या कहलाएगा ये? इन द मनी। क्या निफ्टी 43,600 के ऊपर है? बिल्कुल भाई, क्या कहलाएगा? इन द मनी। 43,700 के ऊपर है? बिल्कुल भाई, क्या कहलाएगा? इन द मनी। क्या 48? भाई झूठ है, ये क्या कहलाएगा? आउट ऑफ द मनी। ये क्या कहलाएगा? आउट ऑफ द मनी। ओके, तो नाउ यू अंडरस्टैंड दिस वन इज आउट ऑफ द मनी एंड दिस वन इज इन द मनी। तो क्या होता है, एक और होता है एट द मनी, बोलते हैं एट द मनी। भाई बहुत जरूरी कॉन्सेप्ट है, ट्रेडिंग सीखनी आगे लाइफ में, अगर आपको ऑप्शंस में कुछ भी काम करना है तो बेसिक है, मतलब इसके ये तो आपको दिमाग इतना आपका ऑटोमेटिक काम करना चाहिए कि आपको तुरंत मालूम चल जाए क्या आईटीएम ओटीएम दुनियादारी। सॉरी, ये दिस इज, ये आपको पता है इन द मनी है। अब क्या होता है, जो स्ट्राइक प्राइस के एकदम पास में होता है ना, उस वाले को अपन एटीएम भी कह सकते हैं। यानी कि इस वक्त 43,700 इज आईटीएम, आई अग्री, दिस इज डेफिनेटली एन इन द मनी ऑप्शन, बट ये एट द मनी भी है क्योंकि मार्केट उसी के एकदम पास में है, एकदम पास में। आप कह सकते हैं, देखो एकदम टेक्निकल लैंग्वेज में अपन यहाँ पे सीएफए या फिर सीएमटी नहीं बन रहे हैं, अपन यहाँ पे बेसिक प्रैक्टिकल ट्रेडिंग सीख रहे हैं। तो बोलचाल की भाषा में, प्रैक्टिकल ट्रेडिंग की भाषा में 43,800 को भी मैं एट द मनी कह सकता हूं, भले ये ओटीएम है। तो मतलब क्या बोला, एटीएम ना थोड़ा सा ओटीएम भी हो सकता है, आईटीएम भी हो सकता है, लेकिन जो भी आसपास वाला स्ट्राइक प्राइस होता है उसको बोलते एटीएम, ठीक है? तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो दिस इज द स्ट्राइक प्राइस जो एट द मनी, एट द मनी मतलब जो आने ही वाला है। ओके नाइस, तो आई होप नाउ वी हैव प्रैक्टिस्ड अ लॉट, कि अपन को मालूम चल गया कि कौन सा वाला। अब मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम दे देता हूं इसका, अभी के अभी इसका करके ना आंसर दे देना कमेंट में, दूसरों का मत देखना। निफ्टी कहां था, निफ्टी अपना एग्जैक्टली कहां है? निफ्टी अपना एग्जैक्टली बैठा है 497, 18,497। ये एग्जाम, ये होमवर्क है आपका, तुरंत तुरंत बताना आप लोग, पॉज करके कमेंट करके, ताकि मालूम चले कि आपको कितना समझ में आया। अगर 18,500 का पुट, जानबूझ के पुट का एग्जांपल दे रहा हूं, 600 का पुट, 18,700 का पुट और 18,400 का पुट और 18,300, 5 स्ट्राइक प्राइस पकड़े। अब आपको इसमें थोड़ा मदद मैं कर देता हूं, एटीएम आईटीएम और ओटीएम निकालने के लिए। ऊपर वाला पढ़ो, 18,700 के नीचे है क्या निफ्टी? सही बोल रहा है बॉस, है ना, झूठ तो नहीं बोल रहा। 1800 के नीचे है क्या अभी प्रेजेंट टेंस में? हाँ, तो ये क्या कहलाएगा? इन द मनी। गुड। अब एक बात बताओ, 18,400 के नीचे है क्या निफ्टी? झूठ कह रहा है भाई, 18,500 पे निफ्टी, इसको 300 करना पड़ेगा ना एज पर द एग्जांपल। 18,300 के नीचे झूठ कह रहा है भाई, वो तो 500 पे बैठा है, झूठ बोल रहा है, झूठ बोल रहा है, मतलब ये कौन सा स्ट्राइक प्राइस कहलाएगा? ओटीएम। अब एक बात आपका होमवर्क ये है कि आपको बताना है, अब 3 छूटे, इसमें से कौन से वाले एटीएम है, कौन से वाले, ये आपका होमवर्क है, ठीक है? चलो आई होप ये होमवर्क करो और कमेंट करो, और हो सके तो क्यों भी लिख दो, मत शर्माओ। अगर आप नए हो, बिगिनर हो, यार लोग क्या सोचेंगे, इतना भी नहीं पता मेरे को, अरे भाई उनने पहले शुरू किया। हो सकता है कुछ लोगों को तो ट्रेडिंग मालूम भी नहीं, ये वीडियो आप हो सकता है 2 महीने बाद देख रहे हैं वीडियो, इस वीडियो के पंच होने के बाद। तो क्या अपने आप को कमजोर, कोई नहीं, सबकी रेस अलग स्टार्ट होती है, सब सेम टाइम पे थोड़ा पैदा हुए थे यार, सबने सेम टाइम पे थोड़ा कोई भी काम को स्टार्ट करा था, करेक्ट? So it's okay. So you do this homework. Okay. So I hope basics of इसमें मैंने आपको क्या सिखाया कि गाइस क्या होता है ऑप्शन के बेसिक्स, की एटीएम ओटीएम किसको क्या बोलते हैं, कॉल पुट क्या होता है, और एटीएम आइटम होता है। अब क्या है, अब करना क्या है? तो करना क्या है, यहाँ पे अपन को सिलेक्ट करना है। अगर देखो ऊपर की नीचे, तेजी की मंदी, बुल बेयर, बायर सेलर, कौन जीत रहा है, ये तो निफ्टी का चार्ट बताएगा। उसके लिए आप मेरे प्राइस एक्शन वीडियोस देखो, मेरा मार्केट एनालिसिस वीडियो देखा करो, और भी मैं प्राइस एक्शन के ऊपर भी कुछ चीजें बनाऊंगा, या थोड़ा सा ओपन इंटरेस्ट डेटा और थोड़ा डेडिकेटेड वीडियो भी बना दूंगा। ऑप्शन चेन पे बनाया मैंने, आपको मालूम चल गया कहां जा रहा है मार्केट, ऊपर जा रहा है मार्केट। अब आपको स्ट्राइक प्राइस जानना जरूरी है कि आपको कौन सा खरीदना है। डेडिकेटेड वीडियो बनाने वाला हूं मैं ग्रीक्स के ऊपर, वो आपको प्रैक्टिकली उतना मदद नहीं करेंगे, बट नॉलेज आपका जरूर बढ़ाएंगे, जरूर देखना उस वीडियो को भी। बट मैं आपको एक चीज बताता हूं, जब भी कोई ऑप्शन बनता है ना,
वो बनता है ग्रीक्स के थ्रू, डेल्टा प्लस थीटा प्लस गामा प्लस वीगा प्लस रो। तो इतना कॉम्प्लिकेटेड अभी तो नहीं कर पाएंगे, ऑब्वियस सी बात है। अपन क्या करते हैं, मैं आपको ना दो मोटे मोटे तौर पे दो चीजें बता देता हूं। डेल्टा और थीटा दो चीज होती है, थोड़ा सा डिस्कस कर लेता हूं। डेल्टा भी छोड़ो, डिस्कस नहीं करना चाहता मैं, सिर्फ आपके साथ ऑप्शन बनता है। मैं आपको ग्रीक्स में समझाऊंगा सही से। मैं आपको बोलता हूँ ऑप्शंस बनता है, एक ना बोलचाल की भाषा है, सीएमटी वाले बोलेंगे थोड़ा सा रियल फैक्ट, टेक्निकली थोड़ा और है। हाँ, तो अपन वो कर भी नहीं रहे, मोटा मोटा मतलब वही निकलेगा। ऑप्शन बनते हैं दो चीजों के थ्रू। पहली चीज कहलाती है इंट्रिंसिक वैल्यू। इंट्रिंसिक वैल्यू, अंदरूनी पावर, अंदरूनी ताकत, अंदरूनी वैल्यू। और एक होती है एक्सट्रिंसिक वैल्यू, जो उसकी नहीं है, जो जाने वाली है। तो एक्सट्रिंसिक वैल्यू को मैं मान के चलो, मैं कहता हूं थीटा। थीटा मतलब टाइम। क्या होता है ये, एक एग्जाम्पल लेंगे तो एक बर्फ की तरह होता है। अगर एक बर्फ को अगर आप अपने फ्रीजर से निकालोगे, अपने टेबल पे रख दोगे, तो धीरे धीरे पिघलने लगेगा। देयर इज नो अदर वे कि आपके रूम में भी बर्फ का डबल बर्फ हो गया, बढ़ेगा नहीं, वो कम होगा। तो जो ऑप्शन होता है ना, उसमें एक चीज होती है, उसको बोलते हैं थीटा। तो ऑप्शन का थीटा नेगेटिव होता है, यानी कि 100 रुपए का ऑप्शन है ना, एग्जाम्पल के लिए 50 रुपए के अदर वैल्यूज और 50 रुपए का थीटा है अगर, ओके। निफ्टी आज 18,500 के आसपास है। निफ्टी अगर 18,500 के ऊपर नीचे घूम के अगर यहीं बंद हो गया ना, सेम 18,500 में, तो क्या होगा, ये 50 रुपए धीरे धीरे एक्सपायरी के दिन तक, मंडे को, ट्यूसडे को, वेडनेसडे को, थर्सडे को, धीरे धीरे गिर जाएगा। लेकिन 40 रुपए हो जाएगा मंडे को, फ्राइडे से ये 30 रुपए हो जाएगा, 20 रुपए हो जाएगा, 10 रुपए हो जाएगा, और 3 बजे तक, 3:30 तक ये जीरो हो जाएगा। तो थीटा का जॉब है मरना। थीटा का काम है, जैसे बर्फ को बाहर निकालोगे तो पिघलेगी, वैसे थीटा पिघल के खत्म हो जाएगा, तो थीटा जीरो हो जाएगा। तो थीटा इज समथिंग दैट इज लाइक आपको लॉस देता है। किसको लॉस देता है? ऑप्शन बायर को। और यही थीटा एक एज होता है ऑप्शन सेलर का, कि देखो ना, अगर मार्केट कहीं नहीं गया, कोई नहीं जीता ना, आपका व्यू काम आया ना सेलर का व्यू काम आया, तुम दोनों सही थे, ठीक थे, तो भी तुम्हारा 50% का जो है कैपिटल खत्म हो गया, और उसने कमा लिया पैसा। मतलब आपका 5,000 रुपए जो 2,500 बचेगा आपका, उसको मिल जाएगा 2,500, लेकिन वो उसमें भी कुछ उसका व्यू सही नहीं हुआ तो भी। तो यही फर्क होता है लोग ऑप्शन बाइंग और सेलिंग में। डिफरेंस क्या होता है अभी बता देता हूं। क्या, जब आप ऑप्शन बाइंग करते हैं, मार्केट में ऊपर की तरफ मार्केट जाने वाला, अगर आप कॉल बाय करते हैं, तो जब भी मार्केट, ये देखो, मार्केट ब्रेकआउट देगा ऊपर की तरफ, तो आप पैसा, जब मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा आप पैसा कमाओगे। लेकिन जब मार्केट ऊपर नीचे बहुत स्लो ऊपर जाएगा, तो भी आपका लॉस होगा। जब मार्केट एकदम साइडवेज होगा तो भी आपका लॉस होगा। मार्केट थोड़ा सा आपके प्राइस से नीचे जाएगा तो भी आपका लॉस होगा। और अगर एकदम से फॉल किया तो आपका अकाउंट लो हो जाएगा, आपको यहाँ पे स्टॉप लॉस काटना पड़ेगा। मतलब कितने सिनेरियो थे यहाँ पे अपन ऑप्शन बायर को एक ही प्रोबेबिलिटी, यानी कि इससे तो एक चीज तुरंत क्लियर होती है बॉस, कि ऑप्शन बाइंग डेली नहीं करनी चाहिए। उस दिन करनी चाहिए जिस दिन आपको निफ्टी के प्राइस एक्शन पे बहुत ज्यादा भरोसा है। तो बुरा लगता है कि लोगों को मेरी बात करके रोज क्यों नहीं कर सकते, कई लोग, वो सर तो कहते रोज कर सकते, तो ठीक है, उन्होंने अपने आप को ऐसा डेवलप करके बना लिया है ना। आपको, आप बिगिनर हो, आप अपना पैसा क्यों बर्बाद कर रहे हो? आप शुरुआत धीरे करो। तो ऑप्शन बाइंग तभी करेंगे जिस दिन आपको निफ्टी के प्राइस एक्शन पे, मॉर्निंग जब होता है मार्केट एकदम जोन के बाहर ग्रीन कैंडल बनाता है तो ही कॉल खरीदेंगे, या मार्केट गैप डाउन खुल के पहली कैंडल बहुत बुलिश बनाता है, नीचे विक भी है ऊपर बॉडी भी है, तो कॉल खरीदेंगे। तो अपन को ना स्पेसिफिक दिनों पे कॉल खरीदना है, क्योंकि विन प्रोबेबिलिटी बहुत लो है गाइस। वहीं ऑप्शन सेलर क्या होता है, ऑप्शन सेलर ने क्या करा, ऑप्शन सेलर ने ऑप्शन सेलर ने कॉल बाय करने के बदले उसने क्या कर दिया, पुट शॉर्ट कर दिया। उसने पुट को शॉर्ट कर दिया। अब पुट शॉर्ट कर दिया, पैसे भी ज्यादा लगे एक तो उसके, तो अब क्या होगा, उसके पैसे ज्यादा लगे ना। अब क्या, पुट शॉर्ट किया मतलब वो भी बुलिश चाह रहा है व्यू को, तो मार्केट अगर फट से बूम, भाई वो पैसा कमाएगा। मार्केट अगर धीरे धीरे करके जाएगा ना, वो पैसा क्यों, देखो शॉर्ट सेलर पैसा कब कमाता है, जब प्राइस नीचे जाता है। थीटा तो गिर ही रहा है ना, थीटा तो गिर ही रहा है, और डेल्टा भी थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है। डेल्टा क्या, इंट्रिंसिक वैल्यू। मार्केट ऊपर जाएगा तो पैसा आएगा ना यार, पैसा आएगा, पुट से जाएगा, तो इसका पुट यहां से भी वैल्यू गिर रहा है, थीटा भी गिरा रहा है। जब डबल गिर रहा है पैसा, तो उसको यहां भी प्रॉफिट हो जाता है। जब मार्केट साइडवेज जाता है, कोई बात नहीं, उसके डेल्टा पढ़ेंगे। डेल्टा क्या होता है, डेल्टा मतलब मूवमेंट का पैसा। एक बार हिंदी में अभी सिंपल वर्ड बता देता हूं। अगर साइडवेज चला गया तो भी वो गिर जाता है, थोड़ा नीचे आता है ना, तो भी तो भी वो ब्रेक इवन पे रहता है, लॉस में नहीं रहता, क्योंकि उसका डेल्टा गिर जाता है और उसका थीटा कम हो जाता है। और ये इसने लॉस दिया मूवमेंट ने, तो उस लॉस को मिटिगेट कर दिया। और जब एसएल जब सीधे गिरता है तो आप एसएल पे काट दो, इसमें भी एसएल लगता है, अपनी मर्जी से काट सकते हो।
तो दिस इज सेफर। अब ये सेफ भाई कितना बढ़िया है ना। हाँ भाई, इस एडवांटेज को लेने के लिए यू नीड बिग कैपिटल। अगर कितना कैपिटल, एक लॉट शॉर्ट करने के लिए हेजिंग के तरीके होते हैं। मैं आने वाले कुछ वीडियोस में आपको हेजिंग क्या होती है वो भी समझाऊंगा, तो उनके थ्रू आप अपना, अभी मैंने बनाया है, मेरे पुराने वीडियोस पे जाओगे तो मैंने दिखाया है कि आप एक, जैसे कि आप ऑप्शन में आपने जैसे कॉल शॉर्ट किया, आपको व्यू लग रहा था मार्केट नीचे जाएगा, पुट बाय नहीं किया, कॉल शॉर्ट किया आपने, तो आप एक कॉल बाय करते हो दूर का, तो इससे ना हेज हो जाता है। आपका 1 लाख रुपए बदले आपको 40 रुपए लगता है, ठीक है। तो बस बता रहा हूं, देयर आर मेथड्स जिन पे मैं वीडियो बनाऊंगा बाद में, बट समझ लो अपन क्या बेसिक्स पढ़ रहे हैं। बड़ा कैपिटल, मोटा कैपिटल है, आप ऑप्शन सेलिंग का सुख ले सकते हो, बेनिफिट ले सकते हो। उसमें ग्रीड काम नहीं आता, उसमें क्या सेफ गेम है कि उसमें मैक्सिमम टाइम प्रॉफिट होता है। कई बार आपका व्यू गलत होने पे भी ऑब्वियसली यू हैव टू कट एट द स्टॉप लॉस लेवल, देन ओनली। नहीं तो ऑप्शन सेलर का भी लॉस ही लॉस होता है अगर उसको ना नॉलेज नहीं प्राइस एक्शन का। तो आई होप यू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन ऑप्शन बायर एंड ऑप्शन सेलर। अब आपको क्या करना है, देखो अब कैपिटल ही लो है, मजबूरी है, तो कुछ नहीं कर सकते। आप कर सकते हैं ऑप्शन बाइंग। ऑप्शन बाइंग करने की पहला जो रूल है वो है कि ओनली डू ऑन अ स्पेसिफिक वेरी ट्रेंडिंग डे। अभी ट्रेंडिंग डे कब बनता है, देखो मार्केट मान लो ऐसी कोई रेंज में है, ठीक है, तो ऑब्वियस ही बात है मार्केट ट्रेंडिंग कब बनता है, जब मार्केट ना इस रेंज को तोड़ के निकलता है। अगर इस रेंज को ऐसे तोड़ता है तो मार्केट एकदम से मूव करता है। यहां पे ग्रीन कैंडल बनी, उतना ट्रेंड नहीं करता। तो जब मार्केट कोई बड़ी मोटी रेंज तोड़े, ठीक है, जब मार्केट कोई, देखो हेड एंड शोल्डर, जैसे मार्केट कभी कोई पैटर्न बनाए, जैसे फॉर एग्जांपल इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर तोड़े, यहां पे आप बात कर सकते हो। आप सोचोगे यहीं बाय कर लेता हो तो शायद ये फेल हो जाए, यू डोंट नो, मतलब जो कंफर्म्ड हो ना, तो आप ट्रेड करना ऑप्शन बाइंग के लिए, कॉल खरीदना है, पुट खरीदना। तो पहला रूल होना चाहिए ट्रेंडिंग होना चाहिए। दूसरा रूल होना चाहिए पोजीशन साइजिंग का। पोजीशन साइजिंग का मतलब क्या होता है, प्रॉब्लम क्या है ना, अगर 100 रुपए का ऑप्शन खरीद रहा हूं तो मिनिमम ना मेरे को कभी कभी वो 25-30 रुपए का एसएल मांग लेता है, नहीं तो ऐसा हिट करा के टारगेट देता है, और हिट करा के टारगेट किया दिमाग खराब हुआ आपके साथ कभी, बहुत बुरा, सबसे बुरा ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर होता है। आपने ट्रेड लिया, आपका एसएल हिट हो गया, लॉस भी हो गया, बूम ऊपर भी चला गया, तो वो ना हो करके आपको कम से कम ना जेन्युइन 30 रुपए तो देना। 30 रुपए मेरे भाई, तुम 30% का लॉस झेल रहे हो। मान लो 1 लाख रुपए था, आप पूरे 1 लाख रुपए यूज करते हैं और एक एसएल में आपका 30% उड़ गया, खत्म, दिमाग खराब। लोग यहाँ 1%, 2% रिस्क करने की बात कर रहे हैं, 5% चलो रिस्क करने की बात कर रहा, मैं 30% एक ट्रेड में उड़ा दिया, दिन भी खत्म नहीं गए। तो रिकवर करना पड़ेगा, बस दूसरा ट्रेड लिया, अनफॉर्चुनेटली दूसरा एसेट हिट हो गया, 60% लॉस हो गया, 60,000 रुपए घुस गया है। अब क्या 40 बचा, उसमें भी गुस्सा आता है, आदमी उसको भी ट्रेड कर लेता है कि गैम्बलिंग कर 40 का 40 तो बने और वो पूरा लॉस। तो लोगों का प्रॉब्लम क्या है ना, ओनली प्रॉब्लम पीपल हैव विद ऑप्शन ट्रेडिंग इज दे कैन नॉट कंट्रोल पोजीशन साइजिंग। इफ यू कैन नॉट कंट्रोल देन डोंट ट्रेड, डू नॉट ट्रेड, यू विल लूज एवरीथिंग। तो ये सबसे जरूरी बात है कि कभी भी अपने जो कैपिटल का ना आप 30% से लो लेस इस्तेमाल करें। और एक रूल बनाए 30%, यानी कि अगर 1 लाख रुपए है तो 20,000 15,000 से, अगर मान लो 20,000 रुपए है तो भाई सिर्फ 5,000 का एक लॉट लोगे आप, उसके ऊपर कर नहीं सकते आप। तो आपको पोजीशन साइजिंग पे फोकस करना है कि आपकी पोजीशन साइजिंग हमेशा 30% तो मैक्सिमम है भाई। बहुत अच्छे दिनों पे मतलब 15% 20% यूज करना है। अब आप बोलेंगे वाह बेटा 1 लाख रुपए बड़ा फिर भी इस्तेमाल, फिर 20,000 रुपए का पागल हूं क्या, तो करके देखो फिर। अभी तक आप कर क्या रहे थे, बस मेरे को कमेंट पे बताना मैं सही बोला क्या। और ये भी बात मैं जानता हूं कि कठिन होता है कंट्रोल करना, तो क्या करें, क्या करें, अपना पैसा बैंक अकाउंट में डाल दें। 1 लाख रुपए ट्रेडिंग के लिए ना तुरंत 70,000 बाहर डाल दो, जरूरत पड़ेगी तो वापस ले आएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन डाल दो बैंक अकाउंट में। 30 से ट्रेड करो, 30 के अंदर में आप कंट्रोल कर जाओगे। समझो मेरी बात को, मैं जानता हूं कई लोगों को लगेगा लेकिन मेरे पास तो है ही 20,000 रुपए, तो बस 10,000 रुपए, तो भाई मत करो, 10,000 रुपए चला जाएगा, रुको थोड़ा पैसा जमा कर लो फिर कर लेना, ठीक है। तो दूसरा रूल है पोजीशन साइजिंग मेंटेन करना। तीसरा रूल है करेक्ट स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट करना। अभी करेक्ट स्ट्राइक प्राइस क्या होता है, स्ट्राइक प्राइस करेक्ट सिलेक्ट करने का मतलब होता है कि स्ट्राइक प्राइस क्या होता है, यहाँ पे अपन को समझना है कि इन द मनी आउट ऑफ द मनी एट द मनी। तो देखो एज एन ऑप्शन बायर, एज एन ऑप्शन सेलर इट्स बेटर टू सेल ओटीएम्स, क्योंकि वो जल्दी पिघलते हैं, उनमें थीटा की वैल्यू होती है, वो भी अगेंस्ट में होती है, तो सेल करें तो ओटीएम, और जब ऑप्शन बायर की तरह बाय करें तो इन द मनी। इसमें क्या होता है, इसमें इंट्रिंसिक वैल्यू होती है, यानी कि मार्केट ऊपर नीचे हो गया अगर, तो एकदम से लॉस नहीं होता, आदमी एक मौका मिलता है सांस लेने का, आदमी अपने स्टॉप लॉस पे कट कर सकता है। ओटीएम लेते हो कई बार क्या होता है, खुलते ही मार्केट ने एक रेड कैंडल बनाती आपके बाय करने के बाद, आपका इतना इमोशन टूट गया, आपका मोरल इतना डाउन हो गया कि यू कैन नॉट एक्सेप्ट दैट लॉस। तो आप क्या कुछ उल्टा सीधा करते हैं, अपने अकाउंट से और पैसा डाल दिए और उसी उसी स्ट्राइक प्राइस को एवरेज कर दिए, जबकि दूसरा स्ट्राइक प्राइस देना था, ये गलती हो जाती है। तो अगर आप इन द मनी के साथ जाएंगे
तो आप बदल सकते हो। तो अगर आप ऑप्शन बाइंग करते थे आज तक, कर रहे चाहते हैं, तो एक बार मेरे रूल्स ये जो 3 आपके सामने लिखे हैं फॉलो करो। डू नॉट ट्रेड ऑप्शंस एवरी डे, यू ट्रेड व्हेन द प्राइस एक्शन मोटिवेट्स यू। प्राइस एक्शन कहता है कि यार यहां पर ऐसा होगा तो मार्केट पावर के साथ ऊपर जाएगा, है ना, अगर वो जाएगा तो मैं करूंगा, या तो एक्सपीरियंस बनो पहले, है ना। तो आप ट्रेंडिंग थोड़ा आइडेंटिफाई करो, प्राइस एक्शन सीखो, पोजीशन साइजिंग मैंने मेथड बताया, दम अगर वो नहीं हो रहा है आपका, क्या बोला मैंने, अगर आपसे कंट्रोल नहीं हो रहा है, अगर देखते हो 50 पूरे 50 डालते हो तो 35 अभी मार दो विड्रॉल और रन दो, वहां पे वापस ऐड कर लेंगे, लेकिन जरूरत पड़ेगी तो। ठीक है, तीसरा रूल स्ट्राइक प्राइस आपको राइट चूज करना है, गो फॉर इन द मनी। सी एटीएम एंड आईटीएम कैन गिव यू सम टाइम लिटिल बिट ऑफ मोर रिवॉर्ड, बट रिस्क भी ज्यादा है। तो ऑलरेडी रिस्की काम कर रहे हो कम कैपिटल में, तो क्यों इन द मनी जाओ, ट्रेड करो इन द मनी। तो अगर आप ये 3 रूल्स को फॉलो करते हो ना, तो लिटरली बता रहा हूँ लाइफ आपकी थोड़ी सी आसान बन जाएगी, और जितनी लर्निंग उतनी अर्निंग। तो ये वीडियो देख करके सीखने में सीखा आपने, मजा आया तो वीडियो लाइक कर देना, आपका कुछ नहीं जाएगा लाइक करने से, पर हमें पता चल जाता है कि यार आपको कितना अच्छा कंटेंट पसंद आया आपको। दूसरा, सब्सक्राइब कर लेना इस चैनल को, और बेल, देखो अभी बता रहा हूँ, सबसे इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, मैं अभी आपके सामने ना एक चीज आपको इसी इसी आईपैड पे दिखा रहा हूँ, यहाँ पे आने के बाद ना, यहाँ पे ना देखो, बेल पे दबा करके ना ऑल पे दबा दोगे तो आपको सारे अपडेट्स तुरंत मिलेंगे। बहुत जरूरी गाइस, बता रहा हूं, इसको कर लेना, ये करने से बेनिफिट होगा। अब आते हैं अपन वापस से अपने टॉपिक पे। तो ये 3 चीजें थी। अगर आपको अब ऑप्शन सेलिंग करनी, मान लेते हैं ऑप्शन सेलिंग करनी है, आपके कैपिटल बढ़ाए, तो आप ओटीएम्स को शॉर्ट करेंगे तो आपको आसान होगा ट्रेड करने में। ठीक है गाइस, आई होप मजा आया आपको वीडियो देखने में। आप जरूर बताना कमेंट में कैसा लगा। कई बार हम लोग को कोई टॉपिक ना भाग रहे होते हैं कुछ टॉपिक से, जानबूझ के उसको स्टडी नहीं करना चाहते क्योंकि कठिन होता है, बट अगर आपको एक अच्छा टीचर मिलता है तो आपके लिए आसान हो जाता है। तो आई होप आई ट्राई टू बिकम अ गुड टीचर फॉर ऑल ऑफ यू। और अब थोड़ा एडवांस वीडियो अगला बनाएंगे, ऑप्शन ग्रीक्स को थोड़ा सीखेंगे। ऑप्शन ग्रीक्स में सीखने के बाद आपकी लर्निंग बढ़ेगी, थोड़ा बहुत कुछ सीख सकते रहेंगे अपन एडवांस लेवल। ठीक है, अब जैसे इस वीडियो पे मान के चले 10,000 लाइक्स आ जाते हैं, ठीक है, जैसे 10,000 लाइक्स आएंगे मैं ऑप्शन ग्रीक वाला वीडियो लॉन्च कर दूंगा, बना लूंगा मैं कल ही बना लूंगा। आपने परसों तक आ गए तो परसों डाल दूंगा, तो जैसे 10,000 लाइक्स आएंगे इस वीडियो पे, मैं आपके लिए ऑप्शन ग्रीक्स का वीडियो डालूंगा, उससे भी बहुत कुछ सीखने मिलेगा। ठीक है, तो आई होप यू आर एंजॉइंग दिस सीरीज ऑफ न्यू वीडियोस जो मैं बना रहा हूं, और डेली एनालिसिस आता ही आपके लिए। आई होप आपके लिए सारी चीजें हो रही हैं। ठीक है, अगर आप नए हैं, आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं, आप जानना चाहते हैं कौन सा डीमैट अकाउंट बेस्ट होता है, तो मेरे हिसाब से आप जीरोधा पे आ जाओ। वो काफी सेफ रहता है, यूजर फ्रेंडली, अच्छा मतलब ओटीएम्स बाय नहीं करने देता कई बार वो, बट इट्स गुड फॉर यू। वो आपको एटीएम या एटीएम ही बाय करने देता है, वो सेफ है, मतलब आप स्टॉक्स में कुछ भी बाय कर सकते हैं, आप चाह की गलती नहीं कर सकते जीरोधा में, पहला बेनिफिट। दूसरा, एकदम सिंपल यूजर इंटरफेस है, बढ़िया। अगर आपके पास ऑलरेडी तो जीरोधा में यूज कर सकते हैं। दूसरा, अपस्टॉक्स भी बढ़िया है, नंबर 2 रैंक आता है, मतलब नंबर ऑफ एक्टिव क्लाइंट, रैंक नंबर 1 अपस्टॉक्स का, जीरोधा का रैंक अपस्टॉक्स का, दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मेरे थ्रू अकाउंट खुलवाओगे तो बेनिफिट्स मिलते हैं, गिव अवेज हो रहे हैं, अभी फॉरेक्स वाले में गिव अवेज हो रहे हैं, इसमें भी आने वाले हैं। तो जो मेरा अकाउंट खोल के ट्रेडिंग कर रहा होगा, वो हर महीने 2 से 3 लाख रुपए आपको मैं आपको दिलवा सकता हूं, मतलब टुकड़े में, फर्स्ट प्राइस को 50,000, दूसरे को 40,000, ऐसे करके बहुत सारे लोगों को गिव अवे मिलेंगे, राइट, ट्रेडिंग प्रोसेस फॉलो करने के। तो ठीक है, चलो, आई होप एंजॉयड द वीडियो, मिलते हैं आपको किसी अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय बाय।